कैथोलिक प्रेरित संघ के प्यारे सदस्य, मैसूर के पालोटी संस्थान की नई पहलू को प्रस्तुत करने के लिए आपका आभारी हूं। कोरोना महामारी ने हमें कोलेरा महामारी की याद दिला दी, जिसने संत विंसेंट पालोटी के समय में रोम को तबाह कर दिया था। सन 1830 और 1837 के बीच की अवधि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए विभिन्न महामारियों के कारण पीड़ित थी, जो विभिन्न देशों के लोग मारे गए थे। 1835 में रोम में और उसके आसपास तेजी से फैल गया और यह 1837 में समाप्त हो गया। इसके बाद हैजा की महामारी उनमें से एक थी, जो कुल आबादी 1,56,000 थी और 3.5% लोग मारे गए। रोम एक पोप का राज्य था, जो स्वयं पोप द्वारा शासित था। इसलिए पोप ग्रेगरी 16 के पास हैजा के दौरान रोम के लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। संरक्षण का पहला और प्राथमिक स्रोत उनके जीवन में भगवान को खोजना था। इसके लिए उन्होंने रोम के विभिन्न चर्चों में पवित्र आराधना का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न कैथेड्रल से लेकर सेंट पीटर बासिलिका तक मदर मेरी की तस्वीर लेकर धार्मिक जुलूसों का आयोजन किया। उन्होंने विश्वास योग्य लोगों को विशेष रूप से तीर्थ यात्रा करने के द्वारा तपस्या का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया। सन 1837 में जब रोम में हैजा अपने चरम पर पहुंच गया, विंसेंट पालोटी और कैथोलिक अपोस्टोलेट के संघ के सदस्य महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। पालोटी और उसके साथियों ने विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों के आयोजन में चर्च के अधिकारियों के साथ सहयोग किया। वाया ग्यूलिया स्थित पवित्र आत्मा चर्च उनकी आध्यात्मिक और प्रेरित गतिविधियों का केंद्र था। जिन लोगों ने मदद मांगी, उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा गया। जो लोग रोजाना चर्च के सामने इकट्ठा होते थे, उनकी भीड़ को आध्यात्मिक आराम के साथ साथ भौतिक सहायता भी मिल सकती थी। पालोटी ने लोगों तक पहुंचने की एक नई विधि तैयार की। एक बॉक्स को पवित्र आत्मा चर्च की पवित्रता के सामने रखा गया था, जहां जरूरतमंद लोग अपने घर के पते और जरूरत खाद्य सामग्री के कागज पर लिख सकते हैं। पालोटी और उनके साथी रोटी, मांस और अन्य खाद्य सामग्री और नींबू अपने घर में पहुंचाते थे। निश्चित रूप से नींबू उन दिनों उपलब्ध सबसे अच्छा कीटाणुनाशक दवा था। कोरोना के कारण बहुत कम समय में ही कई लोग अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हो गए। पालोटी ने हैजा के समय अपनी प्रिय मित्रों और सहयोगियों के साथ दर्द और हानि का अनुभव किया, और पालोटी ने अपने ही पिता पीटर पॉल पालोटी को खो दिया। उनके आध्यात्मिक निर्देशक फादर बर्डिनीलो फौजीनी और एक अच्छा साथी और सहयोगी फादर कैस्पर डेल बुफालो ऐसे अन्य लोग थे जो अनंत जीवन के लिए चले गए। हैजा के मुख्य
परिणामों में से एक था रोम की सड़कों पर अनाथ बच्चों की बुद्धि, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पालोटी ने अनाथ बच्चों की देखभाल करने की अपनी अगली परियोजना तेज कर दी। हम एक अन्य अवसर में अनाथ बच्चों की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, हम मार्च 2020 से कोविड-19 के प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं। हमारे चर्च बंद थे और कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के निजी मिस्सा समारोह आयोजित किए गए थे, लेकिन आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के साथ हम पवित्र मिस्सा की भागीदारी, आध्यात्मिक वार्तालाप, पवित्र माला और अन्य पवित्र अभ्यासों के सुनकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकते थे। उसी समय पूरा पालोटाइन परिवार भी लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए दान के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ था। हम वायरस से संक्रमित और प्रभावित लोगों का बचाव करने में अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। भगवान हमें आशीर्वाद दे और हमारे संस्थापक संत पालोटी हमारे लिए प्रार्थना कर।